हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम क्लास 10th का हिंदी पढ़ेंगे और चैप्टर का नाम है दीदी की डायरी। यह एक डायरी है और जो है कि इस चैप्टर को हम आज पूरा विस्तार से पढ़ने वाले हैं और इससे जुड़ा हर एक क्वेश्चन भी बताएंगे, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव। तो पहले चैप्टर का नाम लिख देते हैं, दीदी की डायरी। दीदी की डायरी, यह क्या है? यह एक डायरी है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा भी जाएगा, ठीक ना, कि दीदी की डायरी क्या है। कविता है, कहानी है, निबंध है, क्या है? दीदी की डायरी जो एक डायरी है, ठीक ना, आप लोग याद रखिएगा, जिसके संकलित रचनाकार संकलित है, ठीक ना। तो चलिए इस चैप्टर का पूरा विस्तार से आज पढ़ेंगे और इससे जुड़ा हर एक ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम पूरा अच्छे तरीके से बताने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से शुरू से अंत तक क्लास में बने रहिएगा। गुलाब के फूल की नन्ही संजू संजू है, जो अभी छोटी पर है बड़ी सियानी। छोटी है पर बड़ी सियानी है। कक्षा 8 में पढ़ती है, स्वभाव से हंसमुख है। संजू जो है वो कक्षा 8 में पढ़ती है और स्वभाव से वो एक हंसमुख लड़की है, यानी कि जो खुले माइंड की होती है, हंसमुख लड़की, हंसमुख टाइप की लड़की, पूरा खुले माइंड की जो हंसमुख लड़की होती है उसी टाइप की संजू भी है, ठीक ना। खूब हंसती हंसाती है, चुटकुले सुनाए तो हंसी के फव्वारे छूटने लग जाते हैं। चुटकुला सुनते के साथ ही मतलब संजू जो है उसका हंसी का फव्वारा छूटने लगता है। संजू को किताबें पढ़ने का शौक है। संजू को क्या चीज का शौक है? क्वेश्चन में भी आएगा, ठीक ना, इस टाइप से आएगा। संजू को क्या चीज का शौक है? संजू को किताबें पढ़ने का शौक है, कहानी, कविता, कॉमिक्स आदि। यह शौक उसे माँ की देखा देखी लगा है। माँ की देखा देखी लगा है, यानी कि माँ भी पढ़ती होगी तो इसलिए माँ का देखा देखी जो है संजू को भी आदत लग गया है। संजू चाहे कक्षा में अच्छे नंबर लाए या जन्म दिन मनाए, उसे उपहार मिलता है। संजू जो है कक्षा में अच्छे नंबर लाते हैं या जन्मदिन मनाती है तो उसे उपहार मिलता है पुस्तक का। उपहार क्या चीज का मिलता है? पुस्तक का मिलता है संजू को। फलतः उसके घर में छोटा सा पुस्तकालय बन गया है। संजू को किताबें पढ़ने का शौक था, चुटकुला, कविता, कहानी, ये सब से पढ़ने का शौक था बहुत ज्यादा। इसी कारण से उसके घर में जो छोटा सा पुस्तकालय बन गया था। पुस्तकालय जहाँ की तरह तरह का किताब होता है, जहाँ पर हम बैठ के अपना स्टडी करते हैं, उसी को ही पुस्तकालय कहा जाता है, ठीक है। स्कूल में भी उसे चटपटी पुस्तक की तलाश रहती है। चटपटी पुस्तक ये चुटकुला, अच्छा चुटकुला, कहानी, कविता वाला जो होता है पुस्तक, उसकी संजू को उसकी तलाश रहती है, ठीक ना। अभी पिछले दिनों संजू ने गांधी साहित्य पढ़ा। बापू के सत्य के प्रयोग उसे बहुत पसंद आए। बापू ने इन प्रयोगों को अपनी डायरी में लिखा था। संजू ने सोचा वह भी डायरी लिखेगी। माँ ने भी उसका हौसला बढ़ाया। पिताजी को पता चला तो बहुत प्रसन्न हुए। जब उसके पिताजी को पता चला कि संजू डायरी लिखना चाहती है तो उसके पिताजी जो है वो बहुत ज्यादा खुश हुए, प्रसन्न यानी कि खुश हुए वो बहुत ज्यादा, ठीक ना। उन्होंने उसे एक सुंदर डायरी ला दी। उसके पिताजी जो है वो एक सुंदर डायरी ला दिए, ठीक ना, ताकि उसकी बेटी डायरी लिख सके। अब संजू मुश्किल में पड़ गई, वह कैसे शुरू करे। देखिए जब नया नया डायरी लेते हैं ना तो बहुत सारा स्टूडेंट को जो है कि आदत मतलब पता नहीं होता कि हमें किस टाइप से लिखना है डायरी, वो पता नहीं होता है
क्योंकि ना ही तो वो कभी सिर्फ इतना पता होता है कि डायरी लिखा जाता है। बहुत सारे लोग लिखते हैं, देख के शौक हो जाता है, लेकिन इसे ये समझ नहीं आता कि हम डायरी किस तरीका से स्टार्ट करें, कहाँ से शुरू करें, क्या लिखे फर्स्ट में। ये सब का जो है दिमाग में एक भय टाइप का होता है। तभी उसे याद आया उसकी दीदी भी तो डायरी लिखती है, तो उसे जो है ये सोच रही थी कि हम डायरी कैसे लिखे, कहाँ शुरू करें। ये सोचते सोचते उसे याद आया कि उसकी दीदी यानी कि उसकी बहन जो है वो डायरी लिखती है। उसने दीदी को अपनी इच्छा बताई। दीदी ने उसे हौसला बढ़ाते हुए कहा, यह तो कोई कठिन बात नहीं है। उसकी दीदी जो है वो बोलती है कोई कठिन बात नहीं है, यानी डायरी लिखना जो है वो कोई कठिन बात नहीं है। बस रात को मन लगाकर बैठ जाओ शांति इत्मीनान से। रात में मन लगा के बैठ जाओ, दिन भर की सारी घटना याद करो, और दिन भर का जितना भी घटना घटता है, मतलब कि आज सुबह से लेकर हम क्या क्या किए, कहाँ गए, किस किस इंसान से मिले, ये वो जितना भी इम्पोर्टेंट से बात होता है। और सुबह से लेकर शाम तक की सारी घटना को याद करने के बाद मतलब बात जो है, दिन भर की सारी घटना याद करो और वैसे लिख दो। दिन भर का सारा घटना को याद करके वैसा ही वैसा लिख देना है, ठीक है। बस इसे प्रतिदिन लिखते रहना जरूरी है। पर डे उसे लिखते रहना जरूरी है। डायरी जो इंसान जब लिखना स्टार्ट करता है ना, ऐसा तो नहीं कि आज लिख दिया फिर 10 दिन बाद मन किया तो फिर 10 दिन बाद लिखे, फिर मतलब मन नहीं किया छोड़ दिए, फिर मन किया अगले दिन कि आज नहीं लिखना है अगले दिन लिखना है, ऐसा नहीं होता है। डायरी में पर डे लिखना जरूरी होता है। संजू ने हठ करते हुए कहा, दीदी अपनी डायरी दिखा दो ना, बस थोड़ा सा पढ़कर लौटा दूंगी। दीदी पहले तो हिचकिचाई। जब संजू बोलती है ना कि दीदी आप अपना डायरी दे दो ना, हमें थोड़ा सा देखना है, मतलब थोड़ा सा पढ़ करके फिर लौटा देंगे, तो उसकी दीदी जो है पहले पहले हिचकिचाई, मतलब कि मन में संकोच आया उसे। फिर बात मान ली। संजू ने दीदी की डायरी के जो पृष्ठ पढ़े वे नीचे दिए जा रहे हैं। यानी कि संजू की दीदी जो है वो डायरी जो हाँ, संजू की दीदी जो डायरी लिखी थी उसके कुछ कुछ मतलब वो पृष्ठ यानी कि कुछ कुछ जो है उसका पर डे जो लिखती थी वो कुछ दिए हुए हैं। 1 जनवरी 97। कॉलेज में कक्षा के सामने ठक ठक होती रही। कॉलेज में कक्षा के सामने ठक ठक होती रही। कारीगर पत्थर तराश रहे थे। एक छोटी सी छेनी से वे पत्थर में फूल पत्तियां उकेर रहे थे। यानी कि स्कूल के बाहर जो है एक कारीगर जो है पत्थर तराश रहे थे, यानी पत्थर को काट काट करके छोटी छोटी सी छेनी से पत्थर के फूल पत्तियां बना रहे थे, पत्थर में जो डिजाइन बना रहे थे, ठीक ना। 2 जनवरी 97। दूसरा दिन का बताया जा रहा है। आज सुबह शीला के घर गई। वह स्नान घर में थी, अकेली बैठी बैठी क्या करती। पत्रिका का पुराना रंगीन पृष्ठ नजर आया, उसी को उलटने पलटने लगी। उसने उसमें एक चुटकुला बहुत मजेदार था। हंसते हंसते लोटपोट हो गई। हंसते हंसते लोटपोट हो गई। अभी डायरी लिखते समय भी हंसी नहीं रुक रही है, फिर से पढ़ पाऊं इसलिए लिख देती हूँ। खरीदार यानी कि जो चुटकुला जो संजू की दीदी जो चुटकुला जो पढ़ी थी अखबार में, वो उसे जो है पढ़ करके मतलब कि उसे हंसी आ रहा था बहुत ज्यादा। चुटकुला अच्छा था। चुटकुला यहाँ पे लिखा है, खरीदार मालिक से, इस भैंस की तो एक आंख खराब है, फिर इस भैंस के 7,000 रुपये क्यों मांग रहे हो। खरीदार जो है वो बोलता है, मालिक से बोलता है कि इस भैंस की तो एक आंख खराब है, फिर भैंस के 7,000 क्यों मांग रहे हो। मालिक, भैंस से दूध लेना है या
कसीदाकारी करवानी है। माँ को कल रात से मलेरिया है। मैं तो रात भर उसके पास बैठी रही। खाना भैया ने बनाया। आलू मटर की सब्जी बनाई। गरम गरम रोटियां सेक ली। मैंने जो ही पहला कौर मुंह में डाला तो फीका लगा। नमक तो था ही नहीं। माँ ने पूछा सब्जी कैसी बनी। मैंने कहा बहुत स्वादिष्ट है। इधर भैया का बुरा हाल, आंखें नीचे। पर इससे क्या, नमक नहीं था तो कोई बात नहीं, बाद में डाल दिया। सोच रही थी अगर भैया दो बार नमक डाल देते तो। तीसरा दिन का बताया जा रहा है 3 जनवरी 97। पिकनिक का दिन रहा आज का, यानी कि उस दिन जिसमें न्यू ईयर मनाया जाता है ना, उसी टाइप से था। 3 जनवरी 97 को पिकनिक का दिन रहा आज का। जहां हम गए वह स्थान बहुत सुंदर था। देखिए नया साल के दिन ना, मतलब न्यू ईयर के दिन सभी लोग जो है कि घूमने भी जाते हैं, बहुत सारे लोग, और पार्टी भी करते हैं गांव घर में भी। तो उसी टाइप से यहाँ कहा गया है कि पिकनिक का दिन रहा आज का। जहां हम गए वह स्थान बहुत सुंदर था। जहां उसकी बहन जो है, संजू की बहन गई, वह स्थान बहुत सुंदर था। हरे हरे वृक्षों से घिरा हुआ, पानी से लबालब भरा एक सरोवर, शांत वातावरण, पक्षियों की चहचहाहट चहचहाहट। वहां पहुंचकर हम छोटी छोटी टोलियों में बट गए। मतलब जब घूमने गए थे उस जगह पे, सब छोटी छोटी टोलियों में बैठ गए। मैं तो सईदा, नीलू, विमला और अंजू के साथ रही। पहले तो वहां चारों ओर घूमते रहे, झूलों पर झूले, फिर सरोवर पर गए तो मछलियां देखते रहे, डूबती उतराती रंग बिरंगी तथा छोटी बड़ी मछलियां। तभी बहन जी ने बुला भेजा। अभी सभी मैदान में आ इकट्ठे हुए। नरम नरम घास पर बैठ गए। गुनगुनी धूप थी, यानी कि नॉर्मल सा धूप था, टाइट नहीं था। बारी बारी से हमने गाना गाया। ढोलक बजी तो नाच गान में रम गई सब। मंजू जो कक्षा में चुपचाप बैठी रहती थी, आज खूब नाची। मैं भी जादू का खेल दिखाया। खेल में जिसने जो फल चाहा उसने उसी फल की खुशबू सूंघा दी। जो मिठाई मांगी वही चखा दी। कितना आनंद आया, लिख ना सकूंगी। मेरे जादू के करिश्मे को देख संजू तो मचल ही गई। बोली एक दो जादू तो मुझे भी सिखा दो दीदी, मैं भी विज्ञान के ऐसे दूसरे खेल सीखूंगी। मन करता है पिकनिक के दिन बार बार आए। यानी कि वह दिन इतना अच्छा था कि वो लोग इतना ज्यादा मस्ती की थी, इतना ज्यादा कि वो ऐसा चाहती है कि उसका मन कहता है कि वो पिकनिक का दिन जो है बार बार आए, ठीक ना। ऐसा कहा गया है। 4 जनवरी 97, आज रविवार था। कहीं आने जाने की इच्छा तो थी नहीं। माँ ने चाट बनाई थी, जमकर नाश्ता किया, चाय की चुस्कियां ली और फिर सुबह सुबह ही बैठ गई। सोचा वह पुस्तक भी पढ़ डालू जो कल पुस्तकालय से लाई थी। नाम तो बड़ा अजीब था। तो चांद है कि चना है पता नहीं, थोड़ा सा वो हो गया है, थोड़ा सा वो मतलब पूरी लिखावट जो है ना वो धुंधला पड़ गया। देखिए तो दिख नहीं रहा यहाँ पे, शायद चना है। तो चना है कि चांद है पता नहीं। एक जापानी लड़की की कहानी है। तो चांद ही है, चना चांद ही होगा शायद। एक जापानी लड़की की कहानी है, बड़ी मजेदार। जिस स्कूल में वह पढ़ती थी वह, अब ये भी मिट गया, अब क्या करे, दिख नहीं रहा है, लिखावट उसका धुंधला पड़ गया, मतलब मिट गया है। 6 डिब्बों में चलता था। जो जहां चाहे बैठे, जो चाहे पढ़े, शिक्षक का कोई डर नहीं। आजादी। तो चांद ही था। हाँ, तो चांद एक मनमौजी लड़की जिसे अपनी शरारत के कारण कई स्कूल
बदलने बदलने पड़े। वह यहाँ रेल के डिब्बे वाले स्कूल में जम गई। उसका जीवन बदल गया, उसका जीवन बदल गया। और यहाँ भी मिटा हुआ, क्या करे। बहुत अच्छी लगी। सोचती हूँ क्या हमें भी पढ़ने की ऐसी आजादी मिल सकती है। आगे देखते हैं। आज का पूरा दिन, सॉरी, ये 5 जनवरी 97 का है, 5वां दिन का है। आज का पूरा दिन उदासी में बीता। माँ ने मुझे बार बार टोका। उदासीनता का कारण जानना चाहा। संडे का दिन था, सॉरी रविवार, मतलब कहाँ गया संडे का ना। आज का पूरा दिन उदासी में बीता। अच्छा, आज का पूरा दिन उदासी में बीता। माँ ने मुझे बार बार टोका। उदासीनता का कारण जानना चाहा, पर मैं कुछ बोल ना पाई। क्यों बताऊं, वह मेरी सहेली नीलू है ना, कल से पढ़ने नहीं आएगी। जब संजू की बहन से उसकी माँ पूछती है कि क्या बात है, उदास क्यों है, तो संजू की बहन कहती है वह मेरी सहेली नीलू है ना, कल से पढ़ने नहीं आएगी। उसकी फ्रेंड जो थी, सहेली नीलू जो थी, वो कल से पढ़ने नहीं आएगी। एक महीने बाद यह गांव भी छूट जाएगा। उससे उम्र तो मेरी जितनी ही है, पर घर वालों मतलब उसकी, वो जो है संजू की बहन जो कहती है, संजू की बहन कहती है कि उम्र जो है उसकी सहेली का उसके इतना ही है, पर उसके घर वाले उसके हाथ पीले करके ही दम लेंगे, यानी कि उसका शादी करवा के ही दम लेंगे। मुझे मिली तो गले लगकर रोने लगी। उसकी सहेली जो नीलू जो थी, वो जब उससे मिलती है संजू की बहन से, तो गले लग करके जो है रोने लगती है, रोने लगी। कहती थी बहन पढ़ने का बेहद मन है। नीलू जो है वो बोलती है संजू की बहन को, बहन पढ़ने का बेहद मन है, पर क्या करूं, कोई मेरी बात नहीं सुनता, कोई मेरी बात ही नहीं सुनता है। वो नीलू कहती है, नीलू कक्षा में अव्वल आती थी, मतलब नीलू जो है वो कक्षा में अव्वल आती है, यानी कि पढ़ने में वो अच्छी होगी, दिमाग का याददाश्त मजबूत होगा। क्योंकि देखिए पढ़ने में जो है, पढ़ने में हर एग्जाम सेम होता है, दिमाग सबका मतलब कि आगे पीछे थोड़ा बहुत होता है, पर इंसान बोलता है कि पढ़ने में तेज है, ऐसा कुछ नहीं है। सबका माइंड सेम से यूज नहीं करता है, वो अलग बात है, माइंड सबका सेम होता है। पढ़ने में अच्छी है, मतलब कि वो अच्छा से ध्यान देती है पढ़ने में, तभी तो वो अच्छी है। अब आप पढ़िएगा ही नहीं और बोलेगा वो अच्छी है, आप भी पढ़ के उससे और ज्यादा अच्छे बन जाइए ना, ज्यादा बेहतर होगा। नीलू कक्षा में अव्वल आती थी, खेलने कूदने में भी किसी से कम ना थी। वो जो है पढ़ाई में भी अव्वल थी और खेलने कूदने में भी अच्छी थी। एक ही प्रश्न रहकर मेरे मन में उठ रहा है, क्या लड़कियों को पढ़ने का पूरा अवसर नहीं मिलना चाहिए। दुनिया भर की लड़कियां आज क्या क्या करतब दिखा रही है। दुनिया भर की लड़की जो है क्या क्या करतब दिखा रही है, यानी कि वो सभी बहुत ज्यादा जिंदगी में आगे बढ़ गई है, वो सभी अपने अपने सपनों को पूरा कर रही है और आजादी से अपना जिंदगी जी रही है। तो वही कहा गया इसमें, दुनिया भर की लड़कियां आज क्या क्या करतब दिखा रही है। हम हैं कि चौके दुल्हे के चक्कर में सॉरी चौके चूल्हे के चक्कर से किसी तरह उबर नहीं पाते। मुझे तो नीलू पर भी गुस्सा आता है, आखिर कब तक अपनी इच्छाओं को गला दबाती रहेगी। मैं तो यह स्थिति कदापि यह स्थिति वो बर्दाश्त नहीं करती, यानी कि संजू की बहन से वो बर्दाश्त नहीं करती। वो कैसे बर्दाश्त कर रही है, अपने सपनों को क्यों गला दबा रही है वो। यहाँ दिया गया 6 जनवरी 97। स्कूल जाने के लिए समय पर घर से निकली, तपाक से छींक हुई। रिक्शे वालों ने छींका था। दादी माँ ने आवाज लगाई, बिटिया आज स्कूल ना जाओ, सामने की छींक है। मेरा मन भी मैला हो गया था।
एक पल सोचा रिक्शा लौटा दूं, तभी याद आया आज तो हमारी कक्षा को अभिनय करना था जिसकी मैं प्रमुख पात्र थी। उससे तो मेरा अत्यंत लगाव है, जो होगा सो हो जाएगा। हिम्मत करके चल ही दी। अभिनय में मैंने भी भाग लिया। हमारा अभिनय सभी ने सराहा, खूब तालियां बजाई। मैं तो व्यर्थ थी, चीख से डर गई। उल्टे मुझे पुरस्कार मिला, शाबाशी अलग। पुरस्कार भी मिला और शाबाशी भी मिला अलग से। आगे से मैं सुकून कहा गया है, क्वेश्चन अपशगुन होता है। अपशगुन के फेरों में पड़ने वाली नहीं। हाँ, ऐसा कहा जाता है कि किसी इंसान के चीखने से वो हो जाता है, दिन अच्छा नहीं जाता है, या कोनो कोई घटना घटता है, या बिल्ली रास्ता काट देती है तो फिर कुछ ना कुछ घटना घट जाता है, दिन अच्छा नहीं जाता है उसका। तो ऐसा कुछ नहीं है, सब सिर्फ है ओनली। बूढ़ा बुजुर्ग सब जो था ना पहले के जमाना का, दिमाग लगता है कहाँ था उन लोगों को पता नहीं। एकदम से ये करने से ये होता है, वो करने से वो होता है। उन लोगों का अलगे था इतिहास भी, और वो सब क्या बताएं, MBBS भी उन लोगों के सामने फेल है। 7 जनवरी 97। आज कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, ना पढ़ाई में मजा आया ना खेल में। कोई डांट डपट भी नहीं हुई। कभी कभी सोचती हूँ सब लोग लड़कियों को ही क्यों डांटते हैं। देखिए यहाँ देखिए क्वेश्चन कहा गया है, प्रश्न अभ्यास से प्रश्न पूछा गया है। संजू कैसी लड़की थी, उसे किस चीज का शौक था। संजू जो है वो एक हंसमुख लड़की थी, खुले माइंड की। देखिए वहाँ एग्जामिनर जो है वो मतलब कि एग्जाम में जब बिहार बोर्ड का एग्जाम में क्वेश्चन जो आता है उसमें कहा गया है कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दें, ठीक ना। जितना आप अपने शब्दों में उत्तर दीजिए उतना ज्यादा बेहतर होगा। तो यहाँ क्या क्या कहा गया है, संजू कैसी लड़की थी। संजू जो है वो एक हंसमुख लड़की थी। आप ज्यादा बढ़ा चढ़ा के भी लिख सकते हैं। देखिए वहां जो है ना अक्सर हमेशा देखे हैं कि अगर लॉन्ग टाइप में क्वेश्चन अगर दिया जाए किसी की, है ना, वैसे तो एक लाइन का ही आंसर भी एक लाइन का ही होगा, 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो संजू कैसी लड़की थी, उसे किस चीज का शौक था। संजू जो एक हंसमुख लड़की थी, उसे जो है चुटकुला कविता कहानी डायरी, ये मतलब चुटकुला कविता कहानी ये सब उसे पढ़ने का बहुत ज्यादा शौक था, ठीक ना। संजू को डायरी लिखने की प्रेरणा किससे मिली। संजू को डायरी लिखने की प्रेरणा बापू के सत्य के प्रयोग पुस्तक से मिली, ठीक है। सत्य के प्रयोग पुस्तक के रचयिता कौन है। सत्य के प्रयोग पुस्तक के रचयिता कौन है, गांधी जी है, ठीक है। तो तीनों क्वेश्चन का हम आंसर बता दिए हैं। और रहा बात ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, तो हम इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सारा लाएंगे अगले क्लास में, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा, और जो हमसे जो भी कुछ गलती हुआ होगा तो हम अगले क्लास में इससे बेहतर तरीके से हम समझाने का प्रयास करेंगे, और बेहतर तरीके से आप लोग को पूरी तरीके से अच्छा से समझाने का प्रयास करेंगे। और तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।